मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 29 रन से जीत लिया। आमिर जमाल उन्होंने 49 बॉल्स पे किए 87। शुरू हुआ, साइम अयूब ने एलेक्स हेल्स को बोल्ड पहली बॉल पे बाबर आजम रन आउट हो। पिच इसी तरह से बैटिंग करती रही जैसे वो उसकी रेप्यूट है, तो वहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही ख़तरनाक टीम हो सकता है। ख्याल यह है कि अगली मैच में मोहम्मद हारिस की जगह हसीबुल्लाह खान वापस आने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 चल रही है। मैच नंबर 20 हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के माबैन, और ये मैच सबसे पहले हम आपको इसकी समरी बताते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए किए 196 रन, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। टॉप परफॉर्मर रहे शादाब खान विद 80 ऑन 51 बॉल्स, और उसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्रर 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पे किए 167 रन, और इस तरह ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 29 रन से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से टॉप परफॉर्मर बैटिंग के हिसाब से रहे आमिर जमाल, उन्होंने 49 बॉल्स पे किए 87 रन, जिसमें उनके 6 छक्के भी शामिल थे। अगर मैच की ज़रा तफसीलात पे गौर करें तो मैच पूरे का पूरा भरपूर था इंटरेस्टिंग इवेंट से। ऐसा नहीं कि मैच का बाज़ मैच जो होते हैं ना वो इंटरेस्टिंग इस वजह से होते हैं कि उनका एंड बड़ा सनसनीखेज़ होता है। इसका एंड बिल्कुल सनसनीखेज़ नहीं था, लेकिन मैच थ्रू आउट इंटरेस्टिंग रहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहा। जैसे मैच जैसे ही शुरू हुआ, साइम अयूब ने एलेक्स हेल्स को बोल्ड कर दिया, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मैच जो है ना वो उसका टेम्पो बहुत हाई हो गया। उसके बाद तीसरे ओवर में उन्होंने कोलिन मनरो को भी आउट कर दिया। उसके बाद शादाब खान ने उनको ज़ल्मी को धोना शुरू कर दिया। एंड देन व्हेन इट केम टू ज़ल्मीज़ बैटिंग, तो पहली बॉल पे बाबर आजम रन आउट हो 18 के रन पर उनकी 5 विकेटें गिर चुकी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इट वाज सो मच हैपनिंग इन सच शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद फिर उन्होंने कम बैक किया और फिर वो मैच को बड़ा करीब ले गए। एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैच वो जीत भी सकते हैं, लेकिन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम बैक किया एंड सो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंटली इंटरेस्टिंग मैच ये हुआ। कुछ चीदा चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की। बड़ा अच्छा बॉलिंग यूनिट बनता जा रहा है। नसीम शाह अपने ग्रुप में आ रहे हैं, अर्ली ऑन बॉल को स्विंग करते हैं। और कल के मैच में ख़ास बात ये थी कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना टोटल डिफेंड करने आई और आते ही उन्होंने विकेट्स जब ले ली एक आध, तो होता है कि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा आता है, तो फिर वो टारगेट करते हैं किसी एक आध बॉलर को जिसको रन्स कर सकें। तो अपेरेंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स थे उन्होंने शुरू में कोई रूम नहीं दिया अटैक करने का, और जिसकी वजह से फिर विकेट के ऊपर विकेट गिरती गई। और उसकी वजह यह है कि रोमान रईस, इन्हें बाहर नहीं बिठाना चाहिए, मैं पहले से कह रहा हूँ। ये इस कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे बॉलर हैं। हुनैन शाह, नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और फिर न जाने क्यों शादाब खान ने ओवर दिया राना फ़हीम अशरफ को, और वो वाहिद ओवर था जिसको अर्ली ऑन 12 रन उनके ओवर में लग गए। उसके बाद शादाब खुद बॉलिंग करते हैं। इमाद अगरचे वो उस कदर एक्टिव नज़र नहीं आते, लेकिन स्टिल एक बॉलिंग ऑप्शन है। आगा सलमान है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा बॉलिंग यूनिट जो बन रहा है, जो कहीं से आपको स्पेस नहीं देता हिटिंग करने की, इफ़ दे आर यूज्ड वेल। इवन ऑन पिंडी की जो पिच थी वहाँ पे भी इन्होंने बड़ा कंट्रोल करके रखा, अपोनेंट टीम को ड्रा के रखा। इसके बाद बैटिंग की बात करें अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उसमें सिर्फ एक ही खामी है, और वो खामी ये है कि इनका कोई पता नहीं चलता। शादाब खान ने एक दिन वन डाउन आके अगर 50 की है तो अगले दिन वो 7वें नंबर पे चले जाते हैं। दूसरी खामी ऑफ कोर्स हमें पहले भी इस पर जिक्र कर चुके हैं कि ये मारते जाते हैं, और अगर इनको कोई अच्छी बॉलिंग अटैक मिल जाए तो ये सारे ढेर भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या ज़्यादा दिन ये ढेर होंगे या ज़्यादा दिन ये ज़्यादा मारेंगे, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अगर पिंडी की पिच इसी तरह से बैटिंग करती रही जैसे वो उसकी रेप्यूट है, तो वहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही ख़तरनाक टीम हो सकती है बैटिंग के हवाले से भी। पेशावर ज़ल्मी जो था इस मैच में, उन्होंने ना जाने क्यों इतनी ज़्यादा चेंजेस कर दी। चेंजेस रिक्वायर्ड थी, इवन दो कि वो मैचेस जीतते आ रहे थे, लेकिन वो कुछ चेंजेस जो है ना वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। नवीन उल हक को बाहर बिठाना था तो उनकी जगह बॉलर लाना था। तो अगर मोहम्मद ज़िशान आगे थे तो क्या 4 ओवर मोहम्मद ज़िशान से करवाने हैं या नहीं करवाने, उसको कवर अप करने के लिए फिर आसिफ अली को बिठा के ऑलराउंडर लेके आए आमिर जमाल।
तो फिर उनसे बॉलिंग कितनी करवानी थी कितनी नहीं करवानी थी, क्योंकि वो भी बॉलिंग में रन्स लीक करते हैं। और फिर पॉल वॉल्टर ने सिर्फ 1 ओवर किया, साइम अयूब ने 2 ओवर किए, 2 विकेटें ली, इसके बावजूद उनको तीसरा ओवर नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी की इस मैच में बॉलिंग के हवाले से क्वेश्चनेबल थी। लेकिन गुड थिंग उनके लिए ये है इस हिसाब से कि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया है, अभी स्टिल वो टूर्नामेंट के अंदर मौजूद हैं। और एक कॉम्बिनेशन वो भी था जिससे वो जीतते भी आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर खामियां स्टिल थी। चेंजेस उन्होंने बहरहाल करनी थी, टू मैनी चेंजेस कर ली। अब उनके पास काफ़ी सारा डेटा है एनालाइज करने के लिए, रिफ्लेक्ट ऑन करने के लिए वो वापस जाएंगे। उम्मीद है वो इसके ऊपर सोचेंगे और एक बेहतर कॉम्बिनेशन लेके नेक्स्ट मैच में आएंगे। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता है, क्रूशल स्टेजेस में जाता है, तो आपके कॉम्बिनेशन सेटल्ड हो जाने चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह उनकी बैटिंग जो थी वो भी एक तरह से कोलैप्स तो हुआ, लेकिन एक आई ओपनर कोलैप्स है। मसलन सबसे पहले बाबर आजम आउट हुए और साथ ही उसी ओवर में साइम अयूब भी आउट हो गए। ये 2 वो बैटर हैं जो स्कोर करते हैं तो ज़ल्मी स्कोर करती है, नहीं करते तो ज़ल्मी के लिए वो ही होता है जो कल हुआ कि ऊपर वाले 5 मुस्तनद बैट्समैन 18 के रन्स के ऊपर आउट हो चुके थे, मैच वहाँ पे ख़त्म हो चुका था एक तरह से। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है ज़ल्मी के लिए, और वो देखेंगे कि अगर बाबर आजम आउट होते हैं और साथ साइम अयूब भी आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद किस बंदे की, किस बैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर के चले और उसके बाद फिर आप एक्सेलरेट। और मोहम्मद हारिस, मेरा ख्याल यह है कि अगली मैच में मोहम्मद हारिस की जगह हसीबुल्लाह खान वापस आने चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सा तजिया था इस मैच का। एक बात मैं आखिर में लाजमी कहूँगा, ये थोड़ी सी लर्निंग के हवाले से है। जो आमिर जमाल थे, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की और उनकी बॉलिंग ज़ाहिर है वेवर्ड रही, और वो हमेशा से है, उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी हिटिंग एबिलिटी शो की, लेकिन ये इनिंग्स कोई ऐसी इनिंग्स भी नहीं थी कि उसके बाद आप वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू कर दें। जो उनका सेलिब्रेशन का स्टाइल था, वो सेलिब्रेशन कम और मैसेज ज़्यादा किसी को लग रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ कहीं भी एरोगेंस, गुस्सा, इन चीज़ों का इजहार हो तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसके 2 नेगेटिव चीज़ें, एक तो ये इसके जो विजुअल थे वो अच्छे नहीं लगे, मुझे तो कम से कम अच्छे नहीं लगे। वन शुड बी मच मोर हम्बल देन व्हाट ही शोड ऑफ देयर। लोग देख रहे होते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, दे लर्न फ्रॉम दिस। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सिलेक्टर्स भी इसको देख रहे होंगे और कोई और सिलेक्टर भी देख रहे होंगे, और पाकिस्तान की सोसाइटी जिस तरह की है, वहाँ पे हीरोपन जो है वो किसी को लोग उसको पसंद नहीं करते। तो एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़, अगेन ये टाइम के साथ साथ चीज़ें अगर कोई लर्न करना चाहे तो लर्न कर सकता है, ऑल्दो वो ऑलरेडी उनकी एज काफ़ी, मतलब ही इज़ अ मैच्योर मैन, तो बट स्टिल मतलब हमारी एज में भी आके लोग लर्न करते हैं अगर वो लर्न करना चाहें। मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा कि जिस वक्त वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो मुंह में च्युइंगम डाली हुई है, और बड़े जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो हो, बड़े कैजुअल, और अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ तो शोदे अंदाज में वो गुफ्तगू वहाँ पे कर रहे हैं। अल्फाज का चुनाव उनका बहुत अच्छा था, लेकिन जो अंदाज़ था वो बिल्कुल उनके साथ मैच नहीं कर रहा था कि मुंह में चिंगम है, चिंगम चबा रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, बहुत ही कैजुअल लगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पढ़े लिखे इंसान है माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें आपको बेहतर करनी चाहिए, सारे प्लेयर्स को ही जिन जिन में ये खामी है। जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी मैटर करती है, गेम एक तरफ, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने अजीज़ व अकारब अहले खाना का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।